Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Alright ji, welcome back and good morning, good evening to all the listeners of Dhanak FM 94 प्रोग्राम आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हमाद। और सामिन, आज दो मैचेस खेले गए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के। पहला मैच बिटवीन अफगानिस्तान एंड श्रीलंका, जो कि श्रीलंका ने 6 विकेटों से जीत लिया, जबकि दूसरा मैच बड़ा मैं कहता हूँ कि इम्पोर्टेंट था। अगर हम होस्ट कंट्री की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की नजर थी कि न्यूजीलैंड किसी तरह जीत जाए ताकि पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया का चांस बन जाए कि वो थ्रू हो जाए फॉर दी सेमीफाइनल्स। और इस मैच की डिटेल यह है कि इंग्लैंड विनिंग द टॉस एंड ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट स्कोर्ड 179 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। और इंग्लैंड की तरफ से कौन सबसे ज्यादा स्कोरर थे? ऑब्वियसली इंग्लैंड कैप्टन जस्ट बटलर। जबरदस्त मैं कहूँगा कि इनकी इनिंग कैप्टन इनिंग इन्होंने ही स्कोर्ड 73 of 47 balls, hitting 7 fours and 2 sixes, and a strike rate of 155.31. और इनका भरपूर साथ दिया इनके ओपनिंग पार्टनर एलेक्स हेल्स। He scored 52 of 40 balls, hitting 7 fours and 1 six. इनका स्ट्राइक रेट था 130. एंड में मैं कहूँगा कि लियाम लिविंगस्टन ने थोड़ा सा एक छक्का और एक चौका जरूर लगाया। स्कोर 20 of 14 balls. रेस्ट ऑफ द बैटिंग, क्योंकि ओवर्स नहीं बचे थे तो सब एक एक चौका छक्का लगाते रहे आके। मोइन अली 5 रन बनाए। मोइन अली को ऊपर प्रोमोट किया गया था क्योंकि न्यूजीलैंड की तरफ से इश सोदी राइट आर्म लेग स्पिनर बॉल कर रहे थे और उनको काउंटर करने के लिए मोइन अली को भेजा, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। सिर्फ 5 रन बनाए, ना कोई चौका लगा ना छक्का लगा। लियाम लिविंगस्टन एक बहुत लंबा, उन्होंने 86 मीटर का छक्का जरूर लगाया। और फिर हैरी ब्रुक्स, जो पाकिस्तान में 7 T20 मैचेस की सीरीज खेली गई, उसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट 3 इन्होंने बेहतरीन इनिंग खेली, मैच विनिंग इनिंग। और आज 3 गेंदों का सामना किया, एक छक्का जरूर लगाया, 7 रन बनाए, 233 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद बेन स्टोक काफ़ी लेट आए, बहुत पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेन स्टोक आ जाएंगे, लेकिन उनको लेट भेजा गया। 7 बॉलों पे 8 रन बनाए। सैम करन ने एक छक्का जरूर लगाया, 3 बॉलें खेली, एक छक्का लगाया, 6 रन बनाए। और डेविड मलान, जी हाँ, नंबर 1 T20 बैट्समैन डेविड मलान ऑफ इंग्लैंड, ये बैटिंग कर रहे हैं 8वें नंबर पे। तो आप इमेजिन करें कि इंग्लैंड के पास पावर हाउस कितना है, पावर हिटर्स कितने हैं, कि डेविड मलान जो नंबर 1 T20 बैट्समैन, उनको डिले करते 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 तकरीबन 8वें नंबर पे ले जाके बारी करे। और ये स्कोर 3 रन, एक ही बॉल खेले और शॉट लगाई और भागते रहे 3 रन बनाए। और इस तरह इंग्लैंड का स्कोर था 179 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। बड़ा डिसिप्लिन मैं कहूँगा कि न्यूजीलैंड का बॉलिंग थी। ओनली गेव अवे 1 वाइड बॉल, एक वाइड उनकी तरफ से गई। और न्यूजीलैंड की अगर बॉलिंग फिगर पे देखी जाए तो ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर 4 overs 40 रन्स, टिम साउदी 4 over 43 रन्स 1 विकेट। मिचेल सैटनर, हाँ जी, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर बड़े सक्सेसफुल रहे, 4 ओवर में सिर्फ 25 रन देकर 1 विकेट हासिल की। और इनके अलावा लॉकी फर्गुसन ऑल्दो रन्स दिए, लेकिन वो पेस नजर आ रही थी, इवन टच 148 kph, और इन्होंने 4 ओवर में 45 रन देकर 2 विकेट हासिल की। लेकिन इनकी तरफ से, न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे बेहतरीन बॉलिंग, जो अभी तक अगेंस्ट इंग्लैंड बहुत एक्सपेंसिव रहा करते, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, इश सोदी की बात करूँ, राइट आर्म लेग स्पिनर। इश सोदी ने 4 ओवर में सिर्फ 23 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। तो बहुत ज़बरदस्त इश सोदी की तरफ से कंट्रोल बॉलिंग। और इस तरह फर्स्ट हाफ, जी हाँ, पहली इनिंग जो है वो कंप्लीट हुई और फिर चेजिंग ए टारगेट ऑफ 180 रन। यहाँ नजर आया कि न्यूजीलैंड के पास कितनी स्ट्रेंथ है, इंग्लैंड के पास फास्ट बॉलर्स कैसे हैं। फिन एलन, उनको सबसे पहले आउट कर दिया, डेविन कॉनवे को आउट कर दिया। मोइन अली से पहला ओवर करवाया गया, मोइन अली ने 4 रन दिए, वहीं पे ब्रेक लगा दी मोइन अली ने। डेविड कॉनवे जो है वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, उनको वहां पे उन्होंने रन नहीं बनाने दिया, पैनिक किया। और फिर उसके बाद से पहली विकेट गिरी, कॉट बाय Ben Stoke of Sam Curran, 16 runs पे फिन एलन। डेविन कॉनवे caught by जस्ट बटलर, bowled by Chris Woakes for 3। और फिर केन विलियमसन और ग्लेन फिलिप्स के दरमियान एक पार्टनरशिप हुई, और उस पार्टनरशिप में तकरीबन न्यूजीलैंड चेज करने के करीब आ गया था। एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप। केन विलियमसन स्कोर्ड 40 of 40 balls, hitting 3 fours, लेकिन caught by आदिल रशीद ऑफ द बॉलिंग ऑफ बेन स्टोक्स, इन्होंने 40 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स जो थे बड़े खतरनाक होते जा रहे थे इंग्लैंड के लिए। ही मेड 62 of 36 बॉल, और इनकी इनिंग में 4 चौके 3 छक्के। ग्लेन फिलिप्स के हवाले से बता दें कि इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की है, इस टूर्नामेंट की पहली सेंचुरी, और उसको बाद में ब्रेक कर दिया था कल के मैच में। तो ग्लेन फिलिप्स जो है वो इस टूर्नामेंट की सेंचुरी स्कोर करने में, और आज के मैच में भी ही मेड 62 of 36 बॉल विद द हेल्प ऑफ 4 fours and 3 sixes एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 172। जिमी नीशम आए, स्लॉक किया,
3 बॉलों पे 6 रन बनाए। फिर उसके बाद से डैरल मिचेल है, इन्होंने 3 रन बनाए। मिचेल सैटनर ने 16 रन बनाए, 10 गेंदों का सामना किया, एक छक्का भी लगाया। और इश सऊदी रिमेन अनबीटन ऑन 6। इस तरह न्यूजीलैंड कुड ओनली स्कोर 159 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स एंड दे फेल शॉर्ट ऑफ 20 रन। जी हाँ, 20 रन से इंग्लैंड ने शिकस्त दे दी और इस शिकस्त का नतीजा आपको बाद में बता देंगे। लेकिन पहले इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप आपको बताएंगे। एक ही ओवर कराया मोइन अली, जैसा मैंने कहा कि ही गेव अवे जस्ट 4 रन। इनके अलावा क्रिस वोक्स 4 ओवर 33 रन 2 विकेट्स, आदिल रशीद 4 ओवर 33 रन 1 विकेट, एंड देन सैम करन the most economical bowler for England, 4 over 26 runs and 2 wicket, 3 over 25 and 1 wicket for Mark Wood. Mark Wood बड़े एक्सप्रेस पेस पे कर रहे थे, टच इवन 154 kph, और नजर आ रहा था कि बैट्समैन मुश्किल में है, बॉल पहले गुजर जाता था पेस के साथ और इसलिए उनको टाइम करना मुश्किल था। लियाम लिविंगस्टन राइट आर्म लेग स्पिनर 3 over 26 रन, एंड बेन स्टोक 1 over 10 runs and 1 wicket। और इस मैच का असर क्या पड़ा है पॉइंट्स टेबल पे? जी हाँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब किस टीम के चांसेस बन गए? अगर हम ग्रुप 1 की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड इज स्टिल एट द टॉप ऑफ द टेबल विद 5 points from 4 games, winning 2 and losing 1, and with a net run rate of 2.23, followed by England with 5 points also and winning 2 out of 4 and losing 1, and they have the net run rate of 0.547, while host Australia is at 3rd place. They also have 5 points from 4 games, winning 2 and losing 1, but their net run rate is -0.304. श्रीलंका की टीम चौथे नंबर पे 4 पॉइंट्स है, जो आज मैच खेल गई और जीत गई। 4 मैचेस खेले, 2 जीते 2 हारे, 4 पॉइंट्स। आयरलैंड 5वें नंबर पे है, 4 मैच खेले, 1 जीता 2 हारा, 3 पॉइंट्स। और अफगानिस्तान इज एट द बॉटम ऑफ द टेबल विद जस्ट 2 points फ्रॉम 4 games, क्योंकि 2 मैच इनके वॉश आउट हो गए थे तो 1-1 पॉइंट मिला, तो इनको इस तरह इनके 2 पॉइंट नजर। मैच ये कोई भी नहीं जीते, 2 मैच जरूर हारे हैं 4 में से। तो ये ग्रुप 1 की है कि 3 टीमें इस वक्त मौजूद हैं 5 पॉइंट के साथ, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, इसी तरतीब से, क्योंकि नेट रन रेट में इसी तरह है। अब आखिरी मैच कौन सी टीम कितने मार्जिन से जीतेगी, वहां डिसाइड हो जाएगा कि इन 3 में से कौन सी 2 टीमें जो हैं वो ग्रुप 1 में से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। और जनाब, वेलकम बैक टू धनक FM 94। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हमाद। आज का पहला मैच खेला गया बिटवीन अफगानिस्तान एंड श्रीलंका, और ये मैच श्रीलंका ने 6 विकेटों से जीता। इस मैच में हुआ क्या, इसकी डिटेल क्या है, वो आपके साथ शेयर करते हैं कि अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए दे स्कोर्ड 144 रन फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स इन देयर अलॉटेड 20 overs, और इनकी जानिब से कोई बड़ी इनिंग नहीं नजर आई। रहमानुल्लाह गुरबाज स्कोर्ड 28 of 24 balls with the help of 2 fours and 2 sixes, along with Usman Ghani, who made 27 of 27 balls, while Ibrahim Zardan made 22 of 18 balls. तो ये 3 मेन contributors हैं, जबकि नजीबुल्लाह जरदान he made 18 of 16 balls, Gulbadin Naib he made 12, and Mohammad Nabi, the captain, made 13. Rashid Khan 9 and अजमतुल्लाह उमर ज़ई remain unbeaten with 3 runs. ये था स्कोर कार्ड अफगानिस्तान का, और इस तरह इन्होंने अपने अलॉटेड 20 overs में 7.20 के रन रेट के साथ दे स्कोर्ड 144 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। 6 वाइट बॉल भी इनके एक्स्ट्राज में शामिल है, 1 नो बॉल भी है, 1 लेग बाय और 3 बाय के रन है। और फिर अगर बॉलिंग देखी जाए श्रीलंका की, जहाँ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। हसरंगा डिसिल्वा कैप्चर्ड 3 विकेट्स फॉर 13 रन इन हिज कोटा 4 ओवर। जी 4 ओवर में सिर्फ 13 रन और 3 खिलाड़ी को आउट किया, और यही उनकी परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से शायद इनको मैन ऑफ द मैच भी करा दी गया। इनके अलावा कसुन रजीता 4 ओवर 31 रन एंड 1 विकेट। मधुशन 3 ओवर 24 रन, कोई विकेट नहीं हासिल की। लहिरू कुमारा 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। महेश टिकशाना 4 ओवर में 33 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। और जैसा मैंने हसरंगा डिसिल्वा का बताया कि 4 ओवर में 13 रन देकर इन्होंने 3 खिलाड़ी को आउट किया। और धनंजय डिसिल्वा सिर्फ 1 ओवर किया, 1 ओवर में 9 रन दिए। एंड इन श्रीलंका अचीव द टारगेट 145 in fact. Sri Lanka achieved the target for loss of 4 wickets in 18.3 overs with 6 wickets in hand and 9 balls to spin. जी हाँ, 6 विकेटें बाकी थी और 9 गेंदें भी अभी बाकी थी, और श्रीलंका ने टारगेट अचीव कर लिया। और श्रीलंका की जानिब से धनंजय डिसिल्वा स्कोर्ड 66 of 42 balls, hitting 6 fours and 2 sixes and a strike rate of 157. स्ट्राइक रेट बार बार शॉर्टर फॉर्मेट की अगर आप बात करेंगे, यही मेन डिफरेंस होता है जीतने वाली टीम में और लूजिंग टीम में, कि जीतने वाली टीम का जो प्लेयर ज़्यादा रन्स बना तो उसका अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो वो आपको नज़र आएगा कि मैच विनिंग इनिंग है। तो यही
डिफरेंस होता है मैच विनिंग और लूजिंग में। और इनके अलावा कुशाल मेंडिस स्कोर 25 of 27 balls, पथुम नरसिंगा made 10 of 10 balls, जबकि चरित असलांका he made 19 of 18 balls and बनुका राजापक्षा, ये हमें नहीं भूला जाएगा, ये इन्होंने 18 रन बनाए 14 गेंदों पे। क्यों इसलिए नहीं भूला जाएगा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट एशिया कप के सेमीफाइनल में इनकी जो इनिंग थी वो मैच का डिफरेंस था और इसी वजह से श्रीलंका जीत गया और पाकिस्तान एशिया कप नहीं जीत सका। तो श्रीलंका स्कोर 148 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स इन 18.3 ओवर्स। और अगर अफगानिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए तो फजल हक फारूकी 3.3 ओवर्स 1 मिनट इन 22 रन्स। मुजीबुर रहमान, जी हाँ, मिस्ट्री बॉल करते हैं, कैरम बॉल करते हैं, 4 ओवर्स 24 रन्स एंड 2 विकेट्स। इनके अलावा फरीद अहमद 2 ओवर में 25 रन किए और राशिद खान जो इनके ट्रम्प कार्ड हैं, राइट आर्म लेग स्पिनर, 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेटें हासिल की इन्होंने। इनके अलावा अजमतुल्लाह उमरजई 2 ओवर में 17 रन दिए, मोहम्मद नबी जो कैप्टन है 2 ओवर में 16 रन दिए और गुलबदीन नाइब ने 1 ओवर में 12 रन दिए। तो ये इस पूरे मैच की डिटेल है। पाकिस्तान को अगर जीतना है ना तो पाकिस्तान को खुद परफॉर्म करना पड़ेगा, पाकिस्तानी प्लेयर्स को खुद खेलना पड़ेगा। और जिस तरह कि हम मैच हारे अगेंस्ट इंडिया एंड ऑब्वियसली अगेंस्ट जिम्बाब्वे, उस तरह की पैथेटिक परफॉर्मेंस अगर आप देंगे कि जीता हुआ मैच आप दूसरी टीम के हवाले कर रहे हैं तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। फिर तो क्वेश्चन मार्क है कि आपकी टीम की सिलेक्शन और आपके प्लेयर्स का कैलिबर, आपकी मेच्योरिटी, सारी चीज़ों के ऊपर क्या यही आपकी गेम प्लान थे, क्या यही आपकी तैयारी थी? ये तैयारी लेकर अगर आप वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में गए हैं तो फिर बड़ा अफसोस हुआ। शायकीन क्रिकेट, पाकिस्तानी फैंस को बहुत अफसोस हुआ कि पाकिस्तान के पास अगर बॉलिंग की बात की जाए तो बेहतरीन रिसोर्सेज हैं। बैट्समैन में अपार्ट फ्रॉम रिजवान एंड बाबर, फ़खर जमान टू सर्टेन एक्सटेंट, और कोई ऐसा बैट्समैन नज़र नहीं आया। अगर T20 की बात करें, शान मसूद मेकशिफ्ट अरेंजमेंट, इफ्तिखार अहमद मैं कहूँगा कि अपने एंड ऑफ कैरियर पे हैं, उनकी एज वो नहीं है कि आप उनको कहें कि हम अगले 5 साल की बात करें। जिन प्लेयर्स पे हम कह रहे थे कि हमारा फ्यूचर है, जिसमें हैदर अली, आसिफ अली, खुशदिल शाह, तीनों ने डिसअपॉइंट किया और तीनों की डिसअपॉइंटमेंट की वजह यह है कि उनकी गेम में वो इम्प्रूवमेंट ही नहीं है। आप पाकिस्तान सुपर लीग में देखा होगा आपने कि एक आध इनिंग खेली जिसमें चौके छक्के लगे तो आपके कॉलर्स जो है वो खड़े। देखिए यहाँ से आपको बड़ा डाउन टू अर्थ होना चाहिए। जहाँ आपको ये फील शुरू हो गया कि आप बहुत बड़े प्लेयर बन गए हैं, वहीं आपका डिक्लाइन जो है वो शुरू हो जाता है। तो प्लेयर्स को बार बार ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको बड़ी स्टेटमेंट आके ना सोशल मीडिया पे देनी, आपको अगर अपना नाम बनाना है तो आपको ग्राउंड में परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको फील्ड पे परफॉर्म करना, बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया पे आ जाएं और जैसा आसिफ अली ने अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट छक्का मारा लास्ट ईयर और फिर रिमेंबर द नेम, इस तरह की हमें नहीं चाहिए चीज़ें। आपको कंसिस्टेंसी देखें, कितनी देर लगी आपको दोबारा एक्सपोज होने में, उसके बाद से कोई ऐसी इनिंग आप ढूंढ रहे होंगे कि आसिफ अली फिर कोई ऐसी इनिंग खेले, तो बहुत कम होता है। बेहतर ये है कि इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट ना दें और अपनी गेम पे तवज्जो रखें। जब आप गेम पे फोकस रहेंगे तो फिर आपसे परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि आजकल सारी दुनिया में लीग्स खेली जा रही हैं और ये बच्चे सारी जगह जाके खेल भी रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगर वो इसी तरह खेलते रहे तो बहुत जल्दी आपको नजर आएगा कि इनकी बाकी लीग्स में एक्सेप्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि उनको ऐसे प्लेयर चाहिए जो मैच विनर हो, इम्पैक्ट प्लेयर हो, बजाय इसके कि आप कहें कि आर या पार तुक्के वाले प्लेयर हो, 2 लग गई नहीं लगी, तो ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि आपको इतना पे किया जाता है, उस पेमेंट के अगेंस्ट आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि आप डिलीवर नहीं कर पा रहे। और जनाब, वेलकम बैक टू धनक FM 94 प्रोग्राम आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हमाद। और सामिन, आप हमारी ये ट्रांसमिशन सुन रहे हैं और साथ ही साथ मैंने सवाल किया आपसे कि आप ये बताएं कि इंग्लैंड के बैट्समैन ने आज कौन सा रिकॉर्ड ब्रेक किया है। कॉल कर सकते हैं 051-920-9494, साथ ही साथ SMS कर सकते हैं 94 लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज लिखें एंड सेंड इट टू 4471। हमारी ये ट्रांसमिशन इस वक्त लाइव है ऑन फेसबुक, विच इज़ facebook.com/dhanak चैनल। मैचेस की आज के मैच के बाद मजीद जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है वो क्या है तीनों टीमों के लिए। ग्रुप 1 की बात की जाए तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच खेलेगा जनाब 4 नवंबर को अगेंस्ट आयरलैंड एट एडिलेड। ऑस्ट्रेलिया अपना आखिरी मैच खेलेगा अगेंस्ट अफगानिस्तान एट एडिलेड ऑन द 4th को। ये दोनों टीमें अपना आखिरी मैच खेलेंगी और इसी वक्त पता चल जाएगा कि इन दोनों के क्या चांसेस है। और इंग्लैंड अपना लास्ट मैच खेलेगा अगेंस्ट श्रीलंका एट सिडनी। जी हाँ, ये इंटरेस्टिंग मैच है। सिडनी में होने का मतलब ये है कि स्पिनर्स को फ्रेंडली पिच मिल रही है और श्रीलंका के स्पिनर्स हमें पता है धनंजय डिसिल्वा और हसरंगा ये बड़े विकेट टेकर्स हैं। और अगर इन्होंने इंग्लैंड को ट्रबल किया, लेकिन इंग्लैंड के पास भी 2 स्पिनर्स बहुत अच्छे, बल्कि इनफैक्ट 3 स्पिनर बहुत अच्छे हैं। कॉलर है हमारे साथ लाइन पे, जी देखते हैं कौन है हमारे साथ।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद अनवर बात कर रहा हूँ कराची से। मोहम्मद अनवर, कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मैं काफी इंतजार से मैंने आपको काफी किया। मैं बोला कि हमारे सर जो है ना कब जो है लाइन पे आएंगे ताकि हम उसकी आवाज सुन सके। लाइन पे हैं जनाब, 6 बजे से आपके साथ हैं। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद ये ट्रांसमिशन बैक वक्त नशर की जा रही है। बिल्कुल सर। हम इस वक्त हम कहते हैं, लेकिन सर एक बात पूछनी थी आपसे। जी बताइए। ये आईसीसी का जो कानून है ना, ये नो बॉल की, जी जी। तो इसमें जो है ये फ्री हिट है। तो ये फ्री हिट का कानून जो है सर, ये मेरे समझ में तो बिल्कुल नहीं आया। ये तो बॉलर के साथ में ज्यादती है। देखिए, बॉलर्स को डिसिप्लिन करने की एक काविश है आईसीसी की कि ज़्यादा नो बॉल्स ना हो, वाइट बॉल्स ना हो। तो जब आपको ये डर होगा कि नो बॉल के बाद आपको एक्स्ट्रा बॉल भी करनी है और फ्री हिट है बैट्समैन को, उस पर बेशक बैट्समैन आउट भी हो। वैसे तो ये होता था, नो बॉल हो जाती थी, गुजर जाती थी, आपको एक एक्स्ट्रा रन मिल जाता था, फ्री हिट नहीं मिलती थी। जब से ये फ्री हिट का कानून आया तब टीमों को और ख़तरा हो गया कि यार एक्स्ट्रा बॉल मिलेगी और उस पर बैट्समैन को पहले से पता है कि ये नो बॉल है और वो खुल के शॉट लगा सकता है। तो ये डिसिप्लिन करने की बहुत अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से, इसमें कोई ऐसी हर्ज की बात नहीं है। तो सर आप ये मुझे तो बताइए कि कोई एदाद शुमार है कि इस कानून के लागू होने से जो है ना नो बॉल से जो है ना ज्यादा काबू पा लिया गया है, या मेरे हिसाब से तो जिस तरह पहले जो है इक्का दुक्का नो बॉल होती थी, आज भी मतलब उसी तरह नो बॉल हो रही है। नहीं, नंबर ऑफ नो बॉल्स काफ़ी कम हो गया। अगर आप 1992 का वर्ल्ड कप देखेंगे जो 50 ओवर्स का था, तो वसीम अकरम ने कितने नो बॉल्स किए थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। लेकिन अगर उस वक्त ये पेनल्टी होती तो सारी टीम मैनेजमेंट उनको ये कहती कि खुदा के लिए नो बॉल्स ना करो, हम ज़्यादा रन्स भी दे रहे हैं और साथ साथ फ्री हिट दी जा रही है दूसरी टीम को। अच्छा, फिर भी सर कम से कम ये जो जिस तरह कोहली का जो ना विकेट हिट हो गई और फिर जो ना बाद में 3 रन बनाए, या अगर खिलाड़ी कैच हो जाए तो जो ना वो रन कम से कम ये तो काउंट ना हो ना। देखिए, वो भी विद इन द लॉ है। आईसीसी की रूलिंग उसके बाद आ गई है। साइमन टॉफल जो है आईसीसी एलीट पैनल के जो हेड हैं, उन्होंने बताया कि ये जो कुछ भी अंपायर का डिसीजन था विद इन द लॉ था, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई। अच्छा, तो पाकिस्तान के तो मेरे ख्याल में चांस जो है ना तकरीबन 99% खत्म। यार मुझे लगता है कि पाकिस्तानी तब तक वेट करेंगे जब तक फाइनल भी ना हो जाए। पाकिस्तानी तब तक कहते रहेंगे कि यार हमारा चांस है, हमारा चांस। जब तक इंडिया और बांग्लादेश का मैच का एंड ना हो तो मेरा ख्याल में पाकिस्तानी जो है यार आपके 2 पॉइंट्स हैं, आप अभी कहीं स्टैंड भी नहीं करते, फिर हम कहते हैं कि हमारे कम से कम आखिरी 2 मैच तो पहले जीते ना यार, हाई नोट पे तो वर्ल्ड कप एंड फिनिश करें ना। फिर लक होगी तो अगर कहीं से रास्ता बनेगा तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर नहीं पहुंचे तो कोई ऐसी बात नहीं है। वर्ल्ड कप इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इसके बाद बेतहाशा क्रिकेट है। हमारे देखो ऑस्ट्रेलिया जो ना अभी मुश्किल में है और श्रीलंका मुश्किल में है। ये 12 टीमें हैं और जीतना एक ने है, तो इसका मतलब है कि 11 टीमों ने हारना है। नहीं, हारने की बात नहीं है। देखिए, कंपेटिटिव क्रिकेट होगी ना। देखिए, कंपटीशन जो कराया जाता है वो ये होता है कि मुकाबले के मैचेस हो तमाशाइयों के लिए, बजाय इसके वन साइडेड मैच हो। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, दूसरी बहुत मीडियोकर सी टीम है, मिनोस जिसको हम कहते हैं, तो डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दोनों बराबर की टीमें हो, अच्छी क्रिकेट जो है वो आपको देखने को मिले। आज भी न्यूजीलैंड जो ना अपना मैच हार गया। वैसे हम तो कर रहे थे कि हार नहीं गया, न्यूजीलैंड हार नहीं गया, न्यूजीलैंड को हराया इंग्लैंड ने। आपको इंग्लैंड की बॉलिंग की दाद देनी पड़ेगी। और हम तो कर रहे थे कि न्यूजीलैंड जीत जाएगा, क्योंकि जिस तरह के बैटिंग स्ट्रेंथ है वो काफी मजबूत था, लेकिन हार गए। खाली हम नहीं तो कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया का पूरा क्राउड जो स्टेडियम में मौजूद था वो न्यूजीलैंड को फेवर कर रहा था। न्यूजीलैंड के जीतने की वजह से ऑस्ट्रेलिया के चांसेस बन सकते थे। जिस तरह साउथ अफ्रीका और इंडिया के मैच में हम पाकिस्तानी जो है वो इंडिया को फेवर कर रहे थे कि इंडिया अगर जीत जाएगा तो पाकिस्तान का शायद कहीं ना कहीं से चांस बन जाए। तो ये क्रिकेट में दिलचस्प जो है ना ये सिचुएशंस आती रहती हैं। क्रिकेट जो है ना ये कौम को कितने करीब लाते हैं, दुश्मन को कितना करीब लाते हैं ये क्रिकेट। देखो आप सब कुछ भूल जाते हैं। यकीन जाने हम अगला पिछला सब कुछ भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये क्रिकेट का हुसन है सर, ये तो क्रिकेट का हुसन है। बिल्कुल, आप एंजॉय करते हैं एटलीस्ट 3-3.5 घंटे। अगर आप T20 की बात कर रहे हैं, वनडे की बात करते हैं, तो आप 12 घंटे एंजॉय कर रहे होते हैं।
ये एक अच्छी चीज़ है। चलें, टेस्ट मैच आप 5 दिन टेस्ट मैच की तैयारी करें, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है। हाँ, तो ये हमारे लिए वर्ल्ड कप तकरीबन खत्म हो गया है, क्रिकेट तो खत्म नहीं हो गई है। इंशाल्लाह हमने इंग्लैंड की मुझे मेजबानी करनी है, फिर उसके बाद हमने जो ना वर्ल्ड कप है, वनडे वर्ल्ड कप है, तो क्रिकेट इंशाल्लाह हमारी स्टार्ट है। हम अच्छी क्रिकेट खेले, ये नहीं कि हम हार गए, हम अच्छी क्रिकेट खेले। हम एशिया कप में हमने इंडिया को हराया, इंग्लैंड की मेजबानी की, 3 मैच हमने जीता, अच्छी जो ना एक मैच तो हमने मतलब 200 हमने चेस किए। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारी टीम अच्छी क्रिकेट खेल रही है, लेकिन बस वो बैट लगा जाता है ना कि अब ये है कि हमारी टीम की जो ना हाथ पांव से वो ऐसे मैच में अक्सर बहुत जल्दी भूल जाते हैं। राइट, चलें, प्रोग्राम का वक्त तकरीबन खत्म हुआ जाता है। मैं एक किस्सा सुना के इस प्रोग्राम को आज के ख़त्म करूंगा, और वो किस्सा क्या, कल मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर सका था। तो जनाब वो स्टोरी ये थी, शुएब मलिक एक टीवी शो में बैठे हुए थे, वसीम अकरम, वकार यूनुस के साथ, मिसबाह भी इस शो में थे, और शुएब मलिक जो है वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच खेला जा रहा था, और उस मैच में ये हुआ कि वसीम अकरम ने ओवर किया, और वसीम अकरम के ओवर में ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन मैथ्यू हेडन, जी हाँ, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, उन्होंने 17 से 18 रन बनाए। बड़ा एक्सपेंसिव ओवर। वसीम अकरम जैसे फास्ट बॉलर का, जो एक कहते हैं कि अनडाउटली द बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर एवर प्लेड टेस्ट क्रिकेट और क्रिकेट इनफैक्ट, उनके अगेंस्ट 17 रन उन्होंने स्कोर किए। तो दूसरे एंड से वकार यूनुस बॉल कर रहे थे, तो वकार यूनुस और वसीम अकरम अपना ओवर करने के बाद शॉर्ट थर्ड मैन पे फील्ड कर रहे थे। वहाँ से उन्होंने वकार यूनुस को आवाज़ दी कि इन्हू हौला गेंद करी, मतलब पंजाबी में कहा कि आराम से गेंद कर रहा। तो वकार यूनुस अपने रनअप स्टार्ट कर चुके थे, और रनअप में उन्होंने कहा कि ओके और आए और बॉल कराया, तो उसने मैथ्यू हेडन ने उनको मिड विकेट पे लंबा छक्का मारा। उसके बाद से वकार यूनुस ने वसीम अकरम की तरफ देख कर कहा कि हम तुसी करा लो बाकी ओवर। तो एक फनी सा एक स्टोरी है कि हो सकता है कि वसीम अकरम को उसने छक्का लगा दिया था। वकार दूसरे टाइप के बॉलर हैं, शायद उनको, तो आप किसी को रिमोट कंट्रोल से नहीं खिला सकते। ये बॉलर को अपनी इंटेलिजेंस के साथ परफॉर्म करना होता है, डिलीवर करना होता है। तो हम चाहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी अपनी इंटेलिजेंस के साथ खेले, अपनी स्ट्रेंथ पे खेले, अपने ऊपर हावी ना होने दे। देखें, जहां आप नर्व्स पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वहां आप मैचेस नहीं जीतेंगे। आपको दिलेर होना पड़ेगा, ब्रेव होना पड़ेगा। एंड ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ आवर शो। टिल आवर नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.